सटान जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, श्री अशोक रावत जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, सचिव नागर विमानन मंत्रालय श्री राजीव बंसल जी, नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती प्रवीणा पांडे जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एस.पी. गोयल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्री संजीव कुमार जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, उन्होंने अपना नाम बदल दिया लगता है, श्रीमती सरोज कुरेर जी, श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, श्री सलीम बिश्नोई जी, श्री अविनाश सिंह चौहान जी, श्री अरुण पाठक जी, अनिल कुमार पाठक जी और भारी संख्या में कानपुर से उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, आज लगता है कि आप सब चुनाव की थकान मिटा रहे हैं। मैं आज के अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जनरल वीके सिंह जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का मैं इस अवसर पर कानपुर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी कानपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि भाइयों बहनों, आप सबको कानपुर एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव का आज यहां पर तोहफा प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप सबको बधाई और साथ साथ मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने फिर से महापौर कर श्रीमती प्रवीणा पांडे जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजा है, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा, उसका लाभ देश भी ले रहा है और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस लाभ के साथ जुड़ जाता है। इस क्षेत्र में अगर विकास के अलग अलग क्षेत्रों में देखना हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को व्यापक लाभ हुआ है, लेकिन अगर आपको परिवर्तन देखना है तो नागर विमानन के क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील हैं और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा और लोगों के आवागमन को और सहज सरल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उड़ान योजना ने इस दिशा में जो क्रांति की है, उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है और आज उसी का परिणाम है कि नई नई वायु सेवाएं न केवल मांग हो रही है, बल्कि उसके अनुरूप उन सेवाओं को जोड़ते हुए भी आज जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय ने पूरे देश के अंदर लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कनेक्टिविटी को उतना ही आसान और सरल बनाने का कार्य किया है। आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश भी ले रहा है और कानपुर भी उसी लाभ को लेते हुए आज इस प्रक्रिया के साथ, इस नए
सिविल टर्मिनल के साथ जुड़ करके इसका आनंद भी ले रहा है। कानपुर के बारे में 2017 के पहले बहुत सारी धारणाएं लोगों के मन में थी। यहां बंद हो रहा उद्योग, गंगा माता के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट कोई बन गया था तो कानपुर बन गया। एक तरफ उद्योग बंद हो रहे थे, दूसरी तरफ जब गंगा प्रदूषण की बात होती थी तो लोग कानपुर के ऊपर ही आरोप लगाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कानपुर की कनेक्टिविटी को, चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वह मेट्रो की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का हो, और चाहे कानपुर में जहां पर सीसामऊ नाले से 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा मां के ऊपर पड़ करके पूरी नदी को प्रदूषित करने का कार्य कर रहा था, उस सीसामऊ नाले को टेप करते हुए पूरी तरह से आज उसे सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम भी अगर किसी ने किया तो कानपुर ने चमत्कार करके दिखाया है। कानपुर भले लाल इमली अभी न चल पाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर के एक नए नोड के रूप में विकसित करते हुए इसके पुरातन गौरव को वापस लाने का प्रयास किया है। आज अनेक उद्योग डिफेंस प्रोडक्शन के कानपुर में लगने के लिए कतार पर खड़े हैं, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कानपुर को, उसके पुरातन गौरव को हम वापस ला करके रहेंगे। कानपुर अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए विख्यात रहा है। कानपुर अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात रहा है, और कानपुर ने स्वतंत्र भारत में औद्योगिक क्रांति की लो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में फैलाने का काम भी किया था। देश के सबसे बड़े महानगरों में कभी कानपुर की गिनती होती थी। जैसे जैसे उद्योग बंद होते गए, यहां से प्लान होता गया, ये विकास में पिछड़ता गया। आज फिर से एक नए युग का सूत्रपात इस सिविल टर्मिनल के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज की लोगों की कनेक्टिविटी जितनी आसान होगी, उतना ही लोग विकास के प्रति आग्रही बनकर के आगे बढ़ते हैं। और कानपुर इससे छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन भी नगरों में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, वहां पर नए उद्यम आए हैं, नए उद्योग आए हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर के लोगों के मन में एक नई उत्सुकता देखने को मिली है। लोग एक नए उत्साह के साथ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। आज आपको प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 21 में मेट्रो की सौगात दी। आज मेट्रो आपकी पहचान बन चुकी है। आज गंगा जी में यहां पर हमने सीसामऊ नाले को बंद किया, जाजमऊ में व्यापक सुधार करने का कार्य किया। आज गंगा के क्रिटिकल पॉइंट से कानपुर उभर करके आगे बढ़ रहा है, तो अविरल गंगा और निर्मल गंगा का संकल्प भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास भी करना है और विरासत का सम्मान भी करना है। विकास और विरासत का यह संगम आपको इस टर्मिनल में भी देखने को मिलना होगा। आपने देखा होगा कि यहां के प्राचीन मंदिरों की शैली को उकेर करके इस टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जब कोई भी कानपुर में आएगा या कानपुर से विदा होगा तो अपने साथ इस पहचान की अमिट छाप को अपने साथ लेकर के चलेगा, और कानपुर विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनकर के फिर से अपने पुरातन गौरव को प्राप्त करने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, यहां पर माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, माननीय डॉक्टर वीके सिंह जी ने, माननीय श्री सतीश महाना जी ने, यहां के माननीय सांसद और माननीय अन्य जनप्रतिनिधियों ने विस्तार से अपनी बातों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं आज इस अवसर पर आपके पास इसी बात को लेकर के आया हूं कि डबल इंजन की सरकार
डबल स्पीड से कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, ये डबल स्पीड का ही परिणाम है कि आज कानपुर और लखनऊ के बीच में, प्रदेश के दो सबसे बड़े महानगरों के बीच में एक नए एक्सप्रेस हाईवे के रूप में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, अन्य तमाम विकास के कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी निवेश उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने देखा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में पहले लोग नहीं आना चाहते थे, जो निवेश यहां से प्लान कर रहा था, जो उद्यमी यहां से प्लान कर रहे थे, हमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के नाते, बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी मिलना, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की गारंटी जो दी जा रही है। भाइयों बहनों, इसके लिए हम सबको भी तैयार होना होगा। हम सबको भी इसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अपने युवाओं के स्केल को स्किल के साथ जोड़ना पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया के साथ अगर हम सब जुड़ते हुए दिखाई देंगे और एक सकारात्मक भाव के साथ इसे लेंगे तो यह हम सब के लिए आसान होगा। महापौर के चुनाव प्रचार के दौरान मैं आपके बीच में आया था और भाइयों बहनों, तभी मैंने कहा था कि हम डबल इंजन सरकार की स्पीड के साथ अगर चलना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए फिर आया हूं कि कानपुर विकास की इस प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण लगातार यहां के विकास की आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचा करके विकास की ढेर सारी योजनाओं को लाने का कार्य करते हैं। विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा है कि कानपुर की रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतरीन है, इसको और बेहतरीन बनाने का कार्य भी हो रहा है। सड़क की कनेक्टिविटी लखनऊ से हो या दिल्ली से हो, वह भी बहुत अच्छी है, उसको और बेहतर बनाने का कार्य भी हो रहा है। ऐसे ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वाटरवे अथॉरिटी के गठन की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हम उन संभावनाओं को विकसित करेंगे कि क्या कानपुर में गंगा नदी, जो गंगा जी कानपुर से जाकर के कानपुर को अपनी एक पहचान देती है, क्या वाटरवे की संभावनाओं को हम आगे बढ़ा करके कानपुर को भी इस वाटरवे की सुविधा के साथ, जैसे नेशनल वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच प्रारंभ हो चुका है, वह प्रयागराज तक बढ़ रहा है, क्या ये संभावनाएं कानपुर के साथ जुड़ सकती हैं? और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस पर जो हमारे कार्य होंगे उस कार्य का परिणाम भी हम सबके सामने आता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर विकास की जो तमाम प्रकार की सौगात पिछले 9 वर्ष के अंदर, पिछले 6 वर्ष के अंदर कानपुर को प्राप्त हुई है, इस प्रक्रिया को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए, इसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी और भारत सरकार के अधिकारीगण कानपुर में स्वयं पधारे हैं। मैं उनका एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास और रचनात्मक संकल्पों के साथ जुड़ने के, जिस संकल्प को हम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने के उनके संकल्पों के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को कानपुर सिविल टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति
महापौर का चयन करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कानपुर से सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने उद्घाटन तो किया ही, एयरपोर्ट की आप झलक देख रहे हैं। कानपुर जहां पर पहले एक हवाई पट्टी हुआ करती थी, वहां पर अब किस तरह टर्मिनल बनकर के तैयार हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ। कानपुर की जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा तो किया ही निकाय चुनाव में जीत के लिए, और उसके साथ साथ भविष्य में कानपुर को लेकर सरकार का क्या विजन है, यहां विकास योजनाओं में सरकार किस प्रकार सहयोग करेगी, उसके बारे में भी विस्तार से